हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मनीष सर M99 इंफॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की मुख्य परीक्षा की जो वैकेंसी आई है AGTA की, उसका मुख्य परीक्षा मेंस के लिए फीस कैसे कटवाएंगे। आपको घर बैठे सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा लेना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अपने स्मार्टफोन से ही या फिर लैपटॉप PC से जैसे आप अपना पेमेंट काटना चाहते हैं वैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो आप गूगल में सर्च करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ से जाएंगे और वहां से जाने के बाद फिर प्ले स्टोर ओपन करिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, जहां से आपको कुछ स्टडी मटेरियल AGTA से संबंधित नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें आपको ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको जाकर के आप लेकर के इनरोल करके लाभान्वित होइएगा। चलिए, ये आपका होम पेज पे आ गया यूपी ट्रिपल एस सी के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है मेंस एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन। मुख्य परीक्षा के लिए आपका फीस जमा करना है और ये परीक्षा ये आप कब तक जमा कर सकते हैं। देखिए है तो 9 तारीख, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 8 अगस्त यानी 8 अगस्त 2026 तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मेंस एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन पर आपको करना है क्लिक। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपका 57100 से आपका क्या प्रारंभ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना है। आपको मेल पे आया होगा या फिर आपने फॉर्म का प्रिंट आउट रखा होगा, उसमें आपका होगा, या मैसेज में भी आपका अवेलेबल है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद अपना डेट, मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भरेंगे। जेंडर अपना मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे और यदि आप यूपी डोमिसाइल हैं यस नो करेंगे तो अगर नो करेंगे तो यहाँ UR आ जाएगा यानी जनरल आ जाएगा, और यस करेंगे तो इसमें जनरल OBC SC ST का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए देगा, ठीक है, कैटेगरी में। अन्यथा की दशा में कैटेगरी में जनरल आएगा और उसमें साइड में आपका एक वेरिफिकेशन कैप्चा कोड दिया हुआ है। इस कैप्चा कोड के फिल करने के उपरांत यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रोसीड। आप इसको करना प्रोसीड। जब आप प्रोसीड करेंगे तो डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं, बस रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C का वैकेंसी ओपन हो गया और ये आपका फीस यहाँ पर अमाउंट शो कर देगा। आपको अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फीस जनरल OBC का फीस 200 रुपये है और SC ST का 80 रुपये है और PS का 0 है, ठीक है। और बाकी मतलब अकॉर्डिंग टू आपके कैटेगरी के अनुसार आपका ये फीस डिपॉजिट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। और फीस डिपॉजिट पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट पेमेंट गेटवे। आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है और ये आपका आ गया स्टेट बैंक का, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट कर देना है। फी डिपॉजिट के लिए जाएंगे तो आपको इस प्रकार से देगा ऑप्शन, ये अपना चेक कर लीजिएगा ये डिटेल्स आपका सही है या गलत है। फिर आप अपना प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो मोस्टली मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट हैं या अभ्यर्थी हैं वो UPI का इस्तेमाल करते हैं। आप UPI के माध्यम से क्लिक करिएगा और UPI QR बना लीजिएगा। QR बनाने में क्या है, पेमेंट फंसता नहीं है, कभी पेंडिंग कभी नहीं होता है। पेंडिंग हो जाएगा फिर 30 मिनट का आपका टाइम आउट आ जाएगा, फिर परेशान होंगे आधे घंटे 1 घंटे तक। ओके, तो ये आप QR बना लीजिएगा। अगर लैपटॉप से भरिए तो सबसे बेस्ट है। कोई भी फॉर्म वगैरह हो तो लैपटॉप या PC से भरा करिए या टैब से भरा करिए। स्मार्टफोन से भरने में यही समस्या आती है, UPI से कटवाते हैं तो फिर पेंडिंग हो जाता है, पता चला सर्वर चला गया, किसी का फोन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो ये इस प्रकार से पेमेंट पेंडिंग होने के चांसेस रहते हैं, फिर परेशानी होती है बाद में। हालांकि सब कुछ सही हो जाता है बट थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं। तो UPI QR अपना बना लीजिएगा। QR बनाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, जिस पर आपका पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ये आपका 5 मिनट का टाइमिंग चलता है। 5 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। जब आप इस पे कंप्लीट कर देंगे पेमेंट करके तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर अब चीज देखिए, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपका नाम दिया है, ट्रांजेक्शन ID दिया है, डेट और टाइम दिया है, अमाउंट दिया है और मेंस एग्जामिनेशन की फीस ये लिखा है। अब लिखा है फीस पेमेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, ये आपका कंप्लीटेड हो गया। अब आपका क्या प्रिंट आउट कोई निकलेगा? नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो रख लीजिए, कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं है इसके बाद, ठीक है।
आपके डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, जा करके फिर पेड के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो वहां पर इसका शो करेगा, वहां से आप पीडीएफ इसका निकाल लीजिएगा। अगर पीडीएफ की आवश्यकता है तो, फीस स्लिप की आवश्यकता है तो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बाद में जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पहले तो सिटी इंटीमेशन आएगा, पहले आपका पता चल जाएगा कौन सा आपका शहर है, कौन सा शिफ्ट में एग्जाम है, फिर उसके बाद एग्जाम के लगभग 3 या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके अपना जाइएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी आगामी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।